एयरमैन 2022 टेस्ट एक्सपीरियंस पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं, अगर वो नहीं देखे तो आप लाजमी से देख लें। तो पहला सवाल है जी, J + K = 21 देन H + L = 20। तो यहाँ पे आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और वर्बल वाली सीरीज़ में भी बता चुका हूँ कि जब वर्बल और नॉन वर्बल में सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको जब ABC वाले आते हैं तो उनमें आपने देखना होता है कि A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू क्या क्या लगाई है। ये तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम फर्ज करते हैं कि A की वैल्यू 1 है, B की 2, C की 3, इस तरह देखते हैं तो J की वैल्यू आपके पास 10 आ जाती है और K की वैल्यू 11 आ जाती है। 10 और 11 को जब प्लस किया जाता है तो आपके पास 21 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर H और L को जब प्लस करेंगे तो आपके पास 20 आएगा, क्योंकि H की वैल्यू 8 आएगी और L की वैल्यू आपके पास 12 आ जाती है। नेक्स्ट है जी, सिनोनिम ऑफ इमेंस इज, इमेंस का मतलब अजीम या बड़ा होता है, तो ह्यूज का बड़ा मतलब भी, तो इसका सिनोनिम यानी मुतजाद ह्यूज होगा। नेक्स्ट है जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। उसके बाद है जी 3 × 4 = 14। उसके बाद 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24। अगर इस तरह इसके ताल्लुक को देखा जाए तो 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। नेक्स्ट है जी, अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम्स और रोज के ताल्लुक को आप क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल जो भी नंबर होते हैं उनको रोज कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो इनको एक स्क्वायर में लिखना आपके पास क्या कहलाता है जी? कॉलम कहलाता है, कॉलम कहलाता है, यानी मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल एट विच एंगल। डॉट और क्रॉस का जो प्रोडक्ट है वो किस पर जगह पर इक्वल हो जाता है? 45 डिग्री पर। ग्रेविटी ऑफ मून इज डैश टाइम लेस देन द अर्थ। तो जो चांद की ग्रेविटी है वो ज़मीन से कितने गुना कम होती है, कितने टाइम कम होती है? 1/6। केल्विन इज द यूनिट। केल्विन किस चीज़ का यूनिट है? टेम्परेचर का यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है जी आपके पास वाटर वेव्स आर। वाटर वेव्स क्या होती हैं? पिछली वीडियोस में हमने बात की थी जी, साउंड वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं, और वाटर वेव्स को क्या कहते हैं? मैकेनिकल। नेक्स्ट है जी A/B = 4:8। और यहाँ पे जो A, B, 4, 8 ये जो नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं, ये क्या चीज़ हैं? इनको एक्सपोनेंट कहते हैं। ही गोज़ फॉर अ ट्रिप डैश हॉलीडे। ही गोज़ फॉर अ ट्रिप ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात की जा रही है। तो मैंने पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन को आपने अच्छे से करके जाना है, इसके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो ऑन होगी। नेक्स्ट है जी कम नेक्स्ट 48। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा जी? 48 है, उसके बाद 45 है, 40 है, 33 है, 24 है। तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा जी? तो यहाँ पे इसको हल करके देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 का है, इसमें से कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, और इसके बाद 11 का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, 3, 5, 7, 9, और उसके बाद जब 11 माइनस किए जाएंगे तो आपके पास 13 जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी फाउंड ऑड मैन। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? CAB। ठीक है, और दूसरा है जी आपके पास FDE, उसके बाद LJK, तो और चौथा आपके पास है UTS। तो यहाँ पे देखें जी, अगर देखें AB और C जो है शुरू में लगा दिया है, DEF जो है शुरू में लगा दिया है, JKL जो है शुरू में लगा दिया है, S इसी तरह STU आना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उल्ट कर दिया, S को बाद में लगा दिया, T को पहले लगा दिया। तो ये इनमें से डिफरेंट है। बाकी सबकी तरतीब उसी तरह है, AB, और मतलब पहले 2 नंबर एंड पे लगाए गए हैं और एंड वाला जो है शुरू में लगाया गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा UTS। नेक्स्ट आपके पास है हु गेव आइडिया ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का आइडिया किसने दिया था? न्यूटन। सैंड फार्मूला। सैंड का फार्मूला क्या होता है? सैंड को हम सिलिका भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है SiO² होता है। उसके बाद है जी शर्ट इज़ टू ड्रेस। अगर शर्ट का जो है ड्रेस होती है तो मैंगो इज़ टू फ्रूट। शर्ट जो है एक ड्रेस, हम इसको काउंट करते हो, मैंगो जो है फ्रूट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है।
पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल जो होते हैं, जो कि बटे की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जिस तरह आपका 1 2 3 है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और क्या उसको कह सकते हैं जी, 4/2, ये भी इरेशनल है, क्योंकि इसको आप यहाँ पे देखें 4/2 है, देखने में तो ये आपको लग रहा होगा पी ओवर क्यू की शक्ल में, लेकिन यहाँ पे इसको काटा जा सकता है तो ये 2 आ जाएगा, ये इरेशनल है। लेकिन अगर देखा जाए 1/2, ठीक है, या 2/4, ये इरेशनल है, क्योंकि इनको काटने के बाद भी ये बटे में आ जाते हैं, तो यानी पी ओवर क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको बटे में लिखा जा सकता है, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, और इरेशनल वो होते हैं जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी आपके पास, इफ़ mass of simple pendulum is double then mass will be। अगर जो सिंपल पेंडुलम का मैथ है उसको डबल कर दिया जाए तो फिर मैथ पे क्या असर होगा, वो मैथ जो है डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास, विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट होल्डेड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सा जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो इनवर्स लॉ जो है वो मैट्रिक्स होल्ड नहीं करते। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। रिक्वायरमेंट के स्पेलिंग होते हैं RECRUEITMENT, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी आपके पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फासले पे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है अच्छे कंडक्टर होते हैं, और जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपस में ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट होता है उनके शेल्स, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो इसमें फ्री शेल होने फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद है जी 3π/2 इज इक्वल टू, तो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू हम जो है 180 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 3 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 540 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, 180 होती है। नेक्स्ट है जी a+b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज वाले मैथ वाली जो वीडियोज़ है, प्ले लिस्ट है, उसमें मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि फार्मूले जो जो इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, a² + b² + 2ab इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है जी आपके पास, ग्लव इज़ टू हैंड एज हैट इज़ टू। ग्लव्स हाथों में पहने जाते हैं, इनका हाथों के साथ ताल्लुक है, तो कैप का हेड के साथ ताल्लुक होगा। नेक्स्ट है जी आपको, अमेरिका इज़ एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट। अमेरिका इज़ एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट, तो यहाँ पे आपके पास बट लग जाएगा। यहाँ पे आपने लफ्ज़ बताना है कि कौन सा लेकिन लगेगा। अमेरिका महंगा है लेकिन मैं फिर भी उसको पसंद करता हूँ, तो फिर की इंग्लिश लेकिन की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे बट होती है, तो यहाँ पे बट आएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लॉग्नीट्यूड के। नेक्स्ट है जी आपके पास 5, 15, 18 और 54। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कितने का है, 10 का है। तो ये इनको करने के तरीके होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। ऐड करके पहले देख लेना है, डिफरेंस करके देख लेना है। तो यहाँ पे 3 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, तो यहाँ पे देखें वो सीरीज़ नहीं चल रही, तो इसको हम और तरह करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 5 के बाद 15 किस तरह आ सकता है, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 में 3 प्लस कर दिए, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 ऐड करने हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 5 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, 15 में 3 प्लस किए, फिर 18 आ गया, 18 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। उसके बाद 54 को जो है आपने 3 + 3 करने हैं, तो आपके पास जो है 57 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके 5 जूस के गिलास की कीमत 75 रुपये है, तो 9 की कीमत कितनी होगी। तो 75 को 5 से डिवाइड करके देखें तो एक गिलास की आपके पास कीमत आ जाएगी 15 रुपये। तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 आ जाएगा। तो एक गिलास की कीमत अगर 15 रुपये है तो 9 गिलास की कीमत 135 रुपये होगी। जी तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को लाजमी है सब्सक्राइब कर लें, और अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो लाजमी से देख लें। और पिछली जो एक्सपीरियंस है उनसे भी बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो उनको भी आप लाजमी देख लें। और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की प्ले लिस्ट को आप लाजमी विजिट करें। वो सवालात बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और उसमें तमाम कंसेप्ट बताए गए हैं कि कौन कौन से सवालात आपको आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।